मैं स्ट्रांगली कंडेम करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स राही सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे टकराव की सिचुएशन खड़ी कर रही है। वहां जो अमन शांति से जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी काडर को लाया जा रहा है। पुलिस उनको आगे लेके आ रही है, पुलिस उनको इनकरेज कर रही है और पुलिस पूरी प्रोटेक्शन दे रही है। ये जो कोशिश हो रही है बीजेपी की शो करने के लिए कि लोकल लोग उनके खिलाफ है, ये कोशिश एक नुकसान करेगी, एक वायलेंस की तरफ ये सिचुएशन लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी के आज कई लीडर दिल्ली में उन्होंने शहर में कई सेंसिटिव जगह में आकर प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारे कौन से लगा रहे हैं? गोली मारो देश के गद्दारों को। ऐसी सेंसिटिव जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो और कम्युनल वायलेंस शुरू हो। पर मैं अपील करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के होम मिनिस्टर जी को कि ये जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ऐसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाके ऐसे नारे लगाएंगे तो ये वायलेंस प्रमोट होगी या पीस प्रमोट होगा? क्या देश की सरकार देश में वायलेंस चाहती है? क्या देश की सरकार कम्युनल क्लैशेस चाहती है? हम देश, ये जो देश है भारत देश सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं, ये सारों का देश है। देशवासियों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि ये पार्टी या ये इंसान और ये ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट देगी कि ये हमारे देश के लोग हैं या देश के नए लोग हैं। ये जो देश है हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबका देश है, सारे धर्मों का देश है। इतना बड़ा हमारी जो देश की ब्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, देश को आजाद हुआ है, दुनिया के जितने भी धर्म हैं सारे धर्मों को लोग भारत में रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं, खुश रहते हैं। पर अगर कोशिश करी जाएगी ये बर्दाश्त नहीं होगा देश के लोगों को। ये देश पूरे सारे धर्मों का है। मैंने आज राकेश टिकैत जी से बात की जो संघर्ष कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। बड़े दुख से कहना पड़ता है उनका पानी काटा गया, उनकी बिजली काटी गई। ये देश की सरकार का काम है। एक लीडर, किसान वहां बैठे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि वो कर सकते हैं। आप सरकार का जोर लगाकर, सरकार की ताकत से आप उनका पानी काटोगे और उनका बिजली काटोगे। मैंने उनका बोला, जब बात की, मैं क्या उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और मेरे पिता सरदार प्रकाश सिंह बादल पूरी जिंदगी उन्होंने किसानी के लिए संघर्ष किया और हर संघर्ष में इन्होंने किसान की आवाज उठाई और यही कारण है कि किसान एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष किसी कम्युनिटी का संघर्ष नहीं है, ये किसानी कित्ते का संघर्ष है। ये पंजाब के किसान से लेकर केरला के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटका के किसान, तमिलनाडु के किसान, वेस्ट बंगाल के किसान, यूपी के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, देश के कोने कोने के किसान एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर सेंटर से की सरकार की कोशिश है कि इसको एक कम्युनिटी के साथ लिंक करना है, करके इसको डीरेल करना कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सारी पार्टीज को अपील करना चाहता हूं कि सारी पार्टीज हम एक इकट्ठे हों इस संघर्ष में, क्योंकि ये आवाज, किसानों की आवाज सेंटर की सरकार कुचलना चाहती है और अब अपने ताकत के साथ कुचलना चाहती है। किसे जितना कुछ मर्जी हो जाए, ये किसान की आवाज हम कुचलने नहीं देंगे।
मैं मीडिया को भी अपील करना चाहता हूं, ऐसे व्यू, ऐसी दृश्य ना दिखाएं, ऐसी फोटोग्राफ्स ना दिखाएं जो पीस को डिस्टर्ब करें या कम्युनल वायलेंस को इनकरेज करें, क्योंकि ये देश हमारा देश है और श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है, इस साल ये 100 साल पुरानी पार्टी है और हमारी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा असूल यही है, पीस एंड कम्युनल हार्मनी। हमारे पंजाब में जैसे कभी एक इंस्टेंट कम्युनल वायलेंस का नहीं हुआ आज तक, आपने बुरे दौर भी देखे, उस टाइम भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पार्टी का स्टैंड रहा है, हमारी कम्युनिटी का स्टैंड है। हमारे गुरु साहबान ने हमें एक बात सिखाई है, सरबत का भला। सरबत का भला का मतलब हम हर रोज अपनी अरदास में यही बोलते हैं, सरबत के भले की अरदास करते हैं। कोई सिखों की भले की बात नहीं करते, सारे संसार की, हर धर्म की भले की बात करते हैं। और ये जो बीजेपी की आज लोगों ने कई सेंसिटिव जगह में जो ये किया है, ये स्ट्रांगली निंदा करता हूं। और मैं देश के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहता हूं कि अपने बीजेपी के काडर को रोकें। ऐसे जो नारे लगा रहे हैं, ऐसे जो बयान दे रहे हैं, ऐसे जो जाकर वहां टेंशन क्रिएट करती है किसानों पे जाकर, और पुलिस को की सपोर्ट से ये बंद करें, क्योंकि देश अमन शांति चाहता है और सारा देश किसानों के साथ है। आप जितनी कोशिश करेंगे किसानों की दबाने की, किसान नहीं दबेंगे। ये वो लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जो पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया है, मेहनत करके उन्होंने देश को अन्न दिया है। देश का किसान का देश ये है। आप देश के किसान को एंटी नेशनल नहीं कह सकते। मैं ये कहना चाहता हूं। कोई सवाल? सर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों पर हो रहे जो नोटिस है एनआईए के नो चाइल्ड लुकआउट नोटिस को, उसका विरोध किया, क्या कहेंगे? मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं सेंटर सरकार को। अब वो हर किस्म के हथकंडे अपनाने लग गए। जो इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी दौरान उन्होंने भी यही किया था। इंदिरा गांधी सोच रही थी कि अब मैं ऑल पावरफुल देश की प्रधानमंत्री हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। उस टाइम इतना उन्होंने जुल्म डाला और 3 साल बाद देश के लोगों ने उनको निकाल दिया। ये देश एक डेमोक्रेटिक देश है। यहां हमारी ताकत, सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेसी है। अगर ये सोचते हैं कि डिक्टेटरशिप कर कर ये अपने देश को दबा के रखेंगे, देश की आवाज को दबा के रखेंगे, किसान की आवाज को दबा के रखेंगे और ये एनआईए या दूसरे एजेंसी को यूज करेंगे, 1 महीने के लिए दबा लोगे, 2 महीने के लिए दबा लोगे। जब समय आया देश के लोग अपनी आवाज उठाएंगे। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, ये जुम्मेवारी पीस रखनी, देश में पीस हो, देश में कम्युनल हार्मनी हो, देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है। मैं उनको अपील करता हूं कि अपने नीचे जो काडर है बीजेपी का, उनको डायरेक्शन दें, ऐसी कोई काम ना करें जिससे पीस और कम्युनल हार्मनी को चोट लगे। किसानों को बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे हुई थोड़ी देर पहला भी गाजीपुर बॉर्डर पे टेंशन देखने को मिली है। तो लग रहा है कि किसानी अंदोलन के बहाने एक खास समुदाय या मैं सीधा तौर पे कहां कि सिख कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं वही कहना चाहना, मैं ਅੱਜ कई चीज़ां होईयां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਅੱਜ जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी का प्रधान हूं। मैं देश में पीस और कम्युनल हार्मनी चाहता हूं, पर इसका मतलब नहीं है कि आप अपनी पार्टी के काडर को मिसयूज करके और पुलिस की सपोर्ट लेकर आप ये टेंशन क्रिएट करें और लॉ एंड ऑर्डर खराब करें। देश की लॉ एंड ऑर्डर को रखना और उसको मेंटेन करना जिम्मेवारी सरकार की है। अगर कुछ होता है तो जिम्मेवारी उनके पास होगी। तो लग रहा है थैंक यू।